अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 24 अशिया चीज़ें और तवानाई। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक को समझना शुरू किया था। इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक बच्चा चौक से बोर्ड पर लिख रहा है तो चौक में तब्दीली आई और वो कम हो रहा है और बारीक बारीक ज़र्रात नीचे गिर रहे हैं। फिर एक बच्ची ने क्या किया, डस्टर को झटका तो उसमें से बारीक बारीक सफ़ूफ निकले, है ना, बारीक बारीक पाउडर निकले, तो ये चौक के ज़र्रात थे। फिर हमने कोयले को भी ओखली में कूटा तो कोयला भी क्या हो गया, बारीक बारीक ज़र्रात में तब्दील हो गया, उसके सफ़ूफ बन गए, है ना। उसके बाद लकड़ी को काटा था हमने, है ना, तो लकड़ी को काटने पर उसके बुरादे निकले थे, यानी लकड़ी के सफ़ूफ निकले थे। उसके बाद अनाज हमने पीसा था, गेहूँ पीसा था, है ना, तो उसका भी क्या हुआ था कि आटा बन गया था गेहूँ का, यानी गेहूँ के वो बारीक बारीक सफ़ूफ थे, आटा जो था वो गेहूँ के सफ़ूफ थे, सफ़ूफ में तब्दील हो गया था। इसी तरह से लोहे का सफ़ूफ, तांबे का सफ़ूफ, है ना, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने धूल के ज़र्रात देखे थे, धूप से हमको नज़र आ रहे थे, है ना, हमारी खिड़की के आड़ से जो धूप आ रही थी उससे धूल के ज़र्रात नज़र आ रहे थे, है ना। तो ये बारीक बारीक खुर्दबीनी ज़र्रात होते हैं और इनसे मिलकर अशिया बनती हैं, और अशिया से क्या बनती हैं, चीज़ें बनती हैं ना। अब आपने पानी देखा था, जैसे पानी क्या है, ये भी बारीक बारीक ज़र्रात से, जैसे बारिश हो रही थी, है ना, तो बारिश हो रही थी तो बारिश का जो पानी था वो भी हमारे पर आ गया था, है ना, उसके छींटे हम पर आ गए थे, तो ये भी बारीक बारीक ज़र्रात थे जो हम पर आ गए थे। इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं पाउडर के तौर पर, है ना, सफ़ूफ के तौर पर, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाले, है ना, आटा, ये सब हम क्या करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि काफूर की गोलियां, है ना, वो भी क्या हो रही थी, काफूर की गोलियां जो थी वो धीरे धीरे बारीक हो रही थी, है ना, और बारीक होकर क्या हो रही थी, गैस में तब्दील हो रही थी, और बाद में लास्ट में क्या हो जाती थी, वो पूरी तरह से गायब, ख़त्म, है ना। तो उसको कपड़ों में रखते थे या बैतुल खला में रखा जाता था। फिर हमने ये भी देखा कि रंगोली में भी बारीक बारीक सफ़ूफ होते हैं, लेकिन अलग अलग रंग के होते हैं, है ना। तो उससे हमने क्या किया था, रंगोली डिज़ाइन बनाया था अपने घर के आसपास। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पानी, उसकी हालतें अलग अलग थीं, जैसे माए, ठोस, गैस। पानी माए में होता है तो पानी रहता है, ठोस में तब्दील हो जाता है तो बर्फ़ बन जाता है, और गैस में तब्दील होता है तो भाप बन जाता है ना। फिर उसके ज़र्रात, जो ठोस के ज़र्रात थे वो चिपके हुए थे, माए के ज़र्रात, ठोस से माए में तब्दील हुआ जब पानी तो उसके ज़र्रात थोड़े से खुल गए, अलग अलग हो गए, है ना, और गैस में तब्दील होने पर ज़र्रात एकदम दूर दूर हो गए। ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ठोस हालत में कौन कौन सी अशिया थी, तो कोयला, एल्युमिनियम, है ना, माए में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखा। आज इसके आगे पार्ट 2 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताइए तो भला, ये तमाम चीज़ें कुम्हार ने किस शय से बनाई हैं। अब आपको दुकान पर नज़र आ रहा है ना, कुम्हार ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे मटके बनाया है, गमले बनाए हैं, सुराही बनाया है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ खिलौने बनाया है ना। तो ये सारी चीज़ें उसने किस चीज़ से बनाया होगा, बताइए तो भला, आपको पता है क्या, मिट्टी से, है ना। कुम्हार मिट्टी से बनाता है, देखिए आपको शक्ल में नज़र भी आ रहा है, वो मिट्टी से बना रहा है। उस चक्के पर मिट्टी रख दिया उसने और गोल गोल चक्के को घुमाकर उसको, मिट्टी को अलग अलग शक्ल दे रहा है ना। तो चीज़ों की मखसूस साख्त और शक्ल होती है, उनके हिस्सों की मखसूस तरतीब होती है, इसलिए वो चीज़ें कहलाती हैं, और वो चीज़ें जिससे बनती हैं वो अशिया होती हैं। जैसे मिट्टी ये अशिया है और मटका जो है वो चीज़ है। समझ में आया आपको, जिससे बना वो मटका, वो मिट्टी, किससे बना, मिट्टी से बना, तो मिट्टी क्या है,
अशिया, और वो बनकर जब तैयार हो गया तो मटके की शक्ल इख्तियार कर लिया, तो ये क्या बन गया? चीज़ बन गई। याद रहेगा? देखिए इस शक्ल में आपको नजर आ रहा है ना, मिट्टी ये अशिया है, और इस मिट्टी से कुम्हार ने मटके बनाया था, है ना। तो मटके क्या हैं? चीजें हैं। याद रहेगा? ध्यान से देखिए। अब इस तस्वीर में देखकर बताइए तो भला ये तमाम चीज़ें किन अशिया से बनी हैं? अब आपको उस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, है ना, जैसे टेबल, कुर्सी, फिर बल्ला यानी बैट, है ना, और किताब, है ना। ये सारी चीज़ें किस अशिया से बनी हैं? बताइए तो भला। लकड़ी से, है ना। आपको लकड़ी की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। तो ये लकड़ी से ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो लकड़ी क्या है? अशिया। और ये जो चीज़ें बन गई हैं, टेबल, कुर्सी, किताब, बैट, ये चीज़ें हैं, और लकड़ी अशिया है। बताइए तो भला, एक गाड़ी खड़ी है, उसमें ईंधन है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा क्यों? यानी उसमें पेट्रोल, डीजल जो भी है वो डाला गया है, सीएनजी गैस वगैरह सब मौजूद है उसमें, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा क्यों? तो उसमें क्या हो रहा है? एहतराक से काम होता है, यानी पेट्रोल डीजल का एहतराक होता है, तो उसमें काम करने की सलाहियत, ताकत, तवानाई ये पैदा होती है, और फिर उससे वो चलने लगती है। पेट्रोल के ख़त्म होने या उसके एहतराक के रुकने से मोटर भी रुक जाती है। एहतराक के ज़रिए हरारत की शक्ल में तवानाई हासिल होती है। कई मशीनें ईंधन का इस्तेमाल करके चलाई जाती हैं, जैसे कोयला, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, ये तमाम अशिया हरारत की शक्ल में तवानाई हासिल होती हैं। ठीक है। जैसे देखिए काफ़ी फासले तक दौड़ने पर हमें थकन महसूस होती है, हमें रुकना पड़ता है, ऐसा क्यों भला? ऐसा क्यों होता है? तो काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। तो हमने क्या किया? दौड़ा, है ना। दौड़ते वक्त क्या हुई? उसमें जो तवानाई थी वो हमारी खर्च हो रही है, हमारी तवानाई आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, और हमें थकन महसूस होने लगती है। इस वजह से हम रुक जाते हैं, यानी हरकत की शक्ल में तवानाई को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए तवानाई पैदा करने वाले वसाइल, ईंधन, जैसे मिट्टी का तेल, इससे तवानाई मिलती है। कोयला ये ईंधन का ज़रिया है। फिर बायोगैस, गोबर गैस, एलपीजी, ये सारे ईंधन के ज़राए हैं। इससे क्या मिलता है? तवानाई हासिल होती है। तवानाई बिल हरकत। अब ये तवानाई बिल हरकत क्या है? तो दौड़ते हुए इंसान या दौड़ती हुई गाड़ियाँ, है ना, वो हरकत में तब्दील होती हैं। यह हरकत की शक्ल में तवानाई को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। तमाम हरकत करने वाली चीज़ों में तवानाई बिल हरकत पाई जाती है। मसलन बहने वाली हवा, है ना, हवा में भी तवानाई बिल हरकत होती है। वो पवन चक्कियों की पत्तियां हरकत करती हैं, है ना। इसी तरह बादबानी कश्तियाँ, आसमान में बादल हरकत करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तवानाई बिल हरकत में पाई जाती हैं, यानी इधर से उधर जाते हैं। तो ये सारे काम हवा की तवानाई बिल हरकत की वजह से होते हैं। चलिए देखते हैं बरक़ी तवानाई। अब ये बरक़ी तवानाई क्या है? तो जैसे अपने घर में पंखे चलते हैं, बावर्ची खाने में मिक्सर चलता है, पानी का पंप चलता है ना। ये सारी चीज़ें, फ्रिज चल रही है, टीवी चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, ये सारी चीज़ें तवानाई बिल हरकत की वजह से काम करती हैं। अब ये तवानाई बिल हरकत उन्हें बर्क़ से हासिल होती है। बर्क़ यानी बिजली, है ना। इसके मायने हैं कि बर्क़ भी यानी बिजली भी तवानाई की एक शक्ल है। चलिए देखते हैं तवानाई की दूसरी शक्लें। अब ये तवानाई की दूसरी शक्लें कौन कौन सी हैं? तो हम ऐसे कई आलात का इस्तेमाल करते हैं जिनमें काम तवानाई बिल हरकत से नहीं बल्कि तवानाई की दूसरी शक्लों के ज़रिए होते हैं। मसलन हम टीवी चलाने के लिए बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। टीवी में बरक़ी तवानाई रोशनी और आवाज़ की तवानाई में तब्दील हो जाती है।
ऐसे ही शमसी चूल्हा देखिए, ये शमसी चूल्हा जो चल रहा है वो किससे, शमसी तवानाई यानी कि सूरज की रोशनी से, है ना। शमसी तवानाई कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है और ये शमसी चूल्हा जल रहा है। इसी तरह सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, है ना। पेड़ पौधे अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी की मदद से तैयार करते हैं। इस अमल में सूरज की रोशनी ग़िज़ाई अशिया में ज़ख़ीरा होती हैं। इन ग़िज़ाई अशिया के इhtiraक़ से हमें काम करने के लिए तवानाई हासिल होती है। इस तरह से उसको दरख्त को तवानाई मिली और वो काम करने के काबिल हुआ, लहरा रहा है, आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। तो ये सब किसकी वजह से, शमसी तवानाई की वजह से। इसी तरह हरारती तवानाई देखिए, इस शक्ल में आपको नज़र आ रही है ना। तो कोयला, मादनी तेल यानी मिट्टी का तेल, है ना, ये सारे ईंधन अशिया हैं। हम जब जलाते हैं तो ज़ख़ीरा की हुई तवानाई हरारती तवानाई की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इससे हरारत पैदा होती है और वो हमारे काम आती है। चलिए देखते हैं तवानाई के ज़राए। अब ये तवानाई के ज़राए आपने देखा भी है, मुख्तलिफ़ काम करने के लिए हम हरारती तवानाई, फिर रोशनी और आवाज़ की तवानाई, बरक़ी तवानाई, तवानाई बिल हरकत जैसी तवानाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर में ईंधन और बरक़ी तवानाई के अहम ज़राए हैं। बरक़ी तवानाई हासिल करने के लिए कई मराकज़ में ईंधन का ही इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कोयले, मादनी तेल के ज़ख़ीरे महदूद हैं, है ना। ये बहुत कम हैं, बहुत अरसा लगता है इन्हें बनने में, तो बहुत कम हैं। और मुस्तक़बिल में इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है तो मुस्तक़बिल में क्या होगा, बिजली हासिल करने के लिए हमें सूरज की तवानाई या जौहरी तवानाई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कोयला और मादनी तेल इतने कम हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, शमसी तवानाई का या जौहरी तवानाई का, है ना। इस तस्वीर में देखिए बरक़ी तवानाई हासिल करने के ज़राए, यानी बरक़ी तवानाई किस तरह से हासिल की जा रही है, कौन कौन से ज़राए हैं। तो जैसे आप कोयला देख रहे हैं ना, उसके बाद हवा से भी बर्क़ की तवानाई बनी, गैस, इससे भी बरक़ी तवानाई बनी, है ना। उसके अलावा आपने बायोगैस की तस्वीर देखा, इससे भी बरक़ी तवानाई बनी, पानी से बरक़ी तवानाई बन रही है। इन्हीं सारी चीज़ें बरक़ी तवानाई हासिल करने के ज़राए हैं। क्या आप जानते हैं सूरज की तवानाई का इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई हासिल करने के खाने भी होते हैं। तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है ना, शमसी खाने। ये शमसी खाने क्या है भला, तो ये शमसी बैटरी है या हम सेल भी बोल सकते हैं ना। तो ये चपटी होती है, जैसे गोल गोल नहीं होती है, लेकिन ये सेल है, बैटरी है, उसे शमसी खाने कहते हैं। तो ये शमसी तवानाई से हासिल होती है, उससे बनती है। इसके अलावा शमसी तवानाई, बहती हवाएं, पानी, ये सब तवानाई के कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं। इनसे बरक़ी तवानाई हासिल की जाए तो आलूदगी पैदा नहीं होगी, लेकिन ये तरीक़े बहुत महंगे हैं। किसी भी तरीक़े से बिजली हासिल करने में माहौल की अशिया इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा ख़र्च भी आता है। इसलिए आज की दुनिया में ये ज़रूरी है कि तवानाई का इस्तेमाल कम से कम करने की आदत डालें। चलिए लास्ट में देखते हैं कि इस सबक में हमने क्या क्या सीखा। तो हमारे इतराफ़ पाई जाने वाली हर शय खुर्दबीनी ज़रात से मिलकर बनी होती हैं। एक ही शय से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। अशिया ठोस, माए या गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। शय का काम करने की ताकत को तवानाई कहते हैं। तमाम हरकत करने वाली यानी मुतहरिक चीज़ों में तवानाई बिल हरकत पाई जाती है। मुख्तलिफ़ काम करने के लिए हरारत, रोशनी, आवाज़, बर्क़ जैसी मुख्तलिफ़ तवानाइयों का इस्तेमाल होता है। सूरज की हरारत, हवा, पानी तवानाई के कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं। ये सारी चीज़ें हमने
इस सबक में सीखा। यहाँ आपका सबक ख़त्म हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।